भारतवर्ष जहाँ समानता का अधिकार लागू है और लिखित तौर पे ये बोला जाता है कि इस देश के सभी नागरिक समान हैं, उस देश में कुछ जातियों में जन्म लेना लगता है कि अब अपराध में आ गया है। कुछ जातियों के अंदर जन्म लेना, जातियां जो कि भारतवर्ष की हैं ही नहीं, भारतवर्ष में कुल और गोत्र है, जातियों को जबरदस्ती बनाया हुआ है कुछ पॉलिटिकल लोगों ने। और उन पॉलिटिकल लोगों ने यह घोषित कर दिया है कि कुछ जातियों में पैदा हुए लोग अपराधी हैं। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि कुछ विशेष जाति के लोग उनको बोल देंगे कि भाई इन्होंने क्राइम किया है, तो लिख लिया जाएगा कि इन्होंने क्राइम किया है। फिर उससे चाहे उनका सामाजिक सरोकार समाप्त हो जाए, चाहे उनका सामाजिक सम्मान समाप्त हो जाए, चाहे उनका जीवन समाप्त हो जाए, घर में हार्ट अटैक आ जाए, कुछ भी हो जाए, पर ये चलता रहता है। और इस नाम पे एक लंबी चौड़ी उगाही भी चलती है। कुछ लोग मुकदमा करके आराम से मुआवजा ले लेते हैं। यहाँ तक कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सारे लोग जानते हैं कि ये चीज़ें गलत हैं, फिर भी वो इस चीज़ को समाप्त क्यों नहीं कर रहे हैं, वो इस चीज़ को रोकने के लिए प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं, ये नहीं समझ में आ रहा है। ये चीज़ें समाज के अंदर सौहार्द को ख़त्म कर रहे हैं। इस बात को आप समझें। अभी आपने केरला बोल रहा हूँ, हरियाणा का एग्जाम्पल देखा कि किस तरीके से दौड़ा दौड़ा के गोली मार रहे हैं लोग, किस तरीके से कूट रहे हैं। बाकी जगह पे आप देख रहे हैं, मणिपुर में कंटिन्यू चल रहा है। यहाँ लोग डुप्लीकेट मूछ रखा करके घूम रहे हैं, बोल रहे हैं कि क्या रावण हैं, दुर्योधन हैं, दुशासन हैं, तो महिषासुर हैं, भस्मासुर हैं, जो जो सुर बोल रहे हों, ये सुर हैं, वो सुर हैं, सारे सुर हैं, पर वहाँ पर जाने की हिम्मत नहीं है। वहाँ पे समाज मारा जा रहा है, मूँछों पे ताव ही नहीं दे पा रहे हैं, जान रहे हैं कि मूँछ उखाड़ लेंगे। अगर वहाँ जा कर के ताव देने का कोशिश किए कि वो मूँछ उखाड़े पकड़ के, तो वहाँ पे जाने की हिम्मत नहीं है। अब कुछ जगह पे बैठ के घर में से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अरे विरोध प्रदर्शन क्यों करना, सीधे चले जाओ वहाँ कर दो। ये नौबत क्यों आई, ये जानने की ज़रूरत है कि ये नौबत क्यों आई। और ऐसे फर्जी लोग जो फर्जी कुछ कमाने धमाने के चक्कर में ये वो बन करके, डायलॉगबाजी करके, बड़बोलापन करके लीडर बन के बैठे हैं, जो जिनके अंदर नेतृत्व क्षमता नहीं है, जिनको ये भी नहीं पता कि अगर मुझे सीएम बना दिया जाए, पीएम बना दिया जाए, तो मुझे करना क्या है। एक देश जिसमें लोग रहते हैं, नागरिकों के लिए संविधान होता है, नागरिकों के लिए सब कुछ होता है, उस देश के अंदर कुछ लोग ये बोल करके कि हम इस जात के हैं, हम उस जात के, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम इस जात की रक्षा करेंगे, मतलब आप दूसरे जात का पतन करेंगे। उसका तो सीधा मतलब यही हो गया ना कि एक देश जिसके अंदर सभी जातियों को, अब इस बात को सभी को समझने की ज़रूरत है, सभी नागरिकों को, आने वाली पीढ़ियों को समझने की ज़रूरत है। बुढ़ों को एकदम समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब उनको समझा के भी मतलब नहीं है, वो समझा के अर्थ भी नहीं है उस चीज़ का, और वो समझ के अब करेंगे भी क्या। पर नई पीढ़ी को इस बात को समझने की ज़रूरत है कि जब देश का संविधान सभी को एक समान अधिकार देता है, तो आपको किसी दुर्योधन, दुशासन, कंस, कुंभकर्ण, मेघनाथ के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। किसी के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों जाने की ज़रूरत नहीं? क्योंकि देश का संविधान, जो विधिक संविधान है, लिखित संविधान है, वो सभी को समान नागरिकता देता है। तो आपको ये देखना है कि सभी इस देश के नागरिक समान हो। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो ये बोल रहा है कि आप इस जाति के लिए, अमुक जाति के लिए कुछ करेंगे, तो इसका मतलब वो बाकी जातियों के विरोध में काम करेगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि किसी जातियों को अधिकार ही न दिए गए हों, किसी जातियों के अधिकारों को छीना गया हो वर्तमान सिचुएशन में, क्योंकि भूत भविष्य को बता करके आप वर्तमान के कानूनों को नहीं बना सकते। आप अगर वर्तमान स्थिति में ये देखा जाता है कि किसी विशेष जाति के अधिकारों को छीना गया, तो उसको लिए वो बोल सकता है कि हाँ, इस आदमी को ये अधिकार मिले नहीं है, इस आदमी को ये अधिकार दिलाने के लिए मैं संघर्ष करूंगा, अलग से संघर्ष करूंगा, क्योंकि अलग से संघर्ष किए बगैर उसको वो अधिकार मिलेंगे नहीं। पर कुछ लोग अधिकार प्राप्त लोगों के लिए ये बोलें कि मैं आपके विकास के लिए काम करूंगा, तो इसका मतलब वो उसके विकास के लिए नहीं, उसके विनाश के लिए काम करेंगे। उसके विनाश के लिए कैसे काम करेंगे? क्योंकि उनके विकास के नाम पे वो दूसरे के ऊपर विनाशकारी प्रक्रिया का पालन करेंगे। नेताजी तो सेफ रहेंगे, उनके पास सिक्योरिटी रहेगी, पर वो जो लोग नुकसान उठाएंगे वो उनको किस निगाह से देखेंगे? बाकी जगह पे आज नहीं तो कल वो हिसाब अपना बराबर करने ही वाले हैं। जिसको आप चोट पहुंचाएंगे, आपको चोट पहुंचेगी। अगर आपने किसी का नुकसान किया है तो आपका नुकसान होगा। अगर आपने हे दृष्टि से काम किया है तो आपके साथ हे दृष्टि से काम होने वाला है। ये बात पक्की है। ये बात एकदम दिमाग में आदमी को रखना चाहिए कि अगर हमने गलत काम किया तो हमारे साथ गलत काम होने वाला है। अगर एक समाज जिसके अंदर आप रहते हैं, आपके चारों तरफ आपके दुश्मन हैं, भारत देश के चारों ओर जो भी कंट्रीज़ हैं वो भारत को निगलने वाली कंट्रीज़ हैं, उस कंडीशन में आपको एक समान रूप से इस राष्ट्र को डेवलप करना चाहिए, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, विज्ञान के क्षेत्र में हो, राजनीति के क्षेत्र में हो, अनुसंधान के क्षेत्र में हो, चाहे वो बिजनेस के क्षेत्र में हो, बिजनेस राइट के क्षेत्र में हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के क्षेत्र में हो, सेना के क्षेत्र में हो। हर क्षेत्र से इस
देश का विकास करना चाहिए सभी लोगों को मिल करके। पर वहाँ पर आप कर क्या रहे हैं? आप बोल रहे हैं फलाना, अरे पूरी दुनिया जीतने के लिए पड़ी है। अगर आपके अंदर दम है आप आगे बढ़िए, जीत लीजिए। पूरी दुनिया जीतने के लिए पड़ी है। ऐसे ऐसे देश हैं जहाँ नागरिक ही नहीं है, वहाँ जाकर के पूरे समाज के साथ बस जाइए। पूरे समाज के साथ आप उस देश में अपने सभ्यता का प्रचार प्रसार कीजिए। इस देश में अपनी सभ्यता है, उस देश में भी अपनी सभ्यता हो, ऐसा प्रचार प्रसार कीजिए। पर उसके बजाय कुछ ऐसे दलिद्र टाइप के लोग जो आकर के बोलें कि नहीं हम आपका विकास कर देंगे, उनका, हाँ ऐसे कुछ समाज को बोला जा सकता है जिस समाज को वर्तमान में वंचित रखा गया हो अधिकारों से। अगर वर्तमान में किसी समाज को अपने अधिकारों से वंचित रखा गया है तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक लीडर पैदा हो सकते हैं। पर वो समाज जिसके पास अधिकार हैं, उसके कौन से अधिकारों की रक्षा वो करेगा? वो कुछ नहीं करेगा, वो उसके अधिकारों को समाप्त कर देगा, वो उससे दूसरों की दुश्मनी करा देगा। फिर लास्ट में ये होगा कि सामने वाली पार्टी जब 36 पे आएगी वो अड़ जाएगी कि नहीं भाई इनको ये नहीं देना है, हमको ये चाहिए ही, हम अपने अधिकार में से नहीं देंगे। और वो विधिक रूप से अगर अड़ गई, बाकी चीज़ों से अड़ गई, तो आपके राइट खत्म हो जाएंगे। जो आपको बता रहा है कि हम आपके लिए कुछ करेंगे, वो आपके लिए कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि अगर वो कुछ कर पाता तो कुछ करता, आपको बताता थोड़ी नहीं। उसके बस का कुछ करना है ही नहीं। अगर कुछ करना अगर किसी सामने वाले के बस का रहेगा तो करेगा, वो सामने दिखेगा कि हाँ ये कर रहा है। तो सबसे बड़ी चीज़ कि ये समझने की ज़रूरत है लोगों को कि वो आपस के अंदर वैमनस्यता का प्रचार प्रसार ना करें, आपस के अंदर भाईचारा बनाएं, ऐसी पॉलिसीज़ को बनाएं जिससे सर्वांगीण विकास हो। अगर एजुकेशन समान रूप से सभी बच्चे को नहीं दिया जाएगा तो इस देश का विकास नहीं होगा। अगर इस देश के सभी नागरिकों को समान रूप से व्यापारिक डेवलपमेंट का अवसर नहीं दिया जाएगा तो इस देश का विकास नहीं होगा। इस देश के सभी बच्चों को अगर वर्किंग ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी तो उसमें से अच्छे वर्किंग क्लास के बच्चे निकल करके नहीं आएंगे। इस बात को समझने की ज़रूरत है। अगर आप ये समाज बनाम वो समाज करेंगे तो एक बात आप समझ के चलिए कि बाहर राक्षस बैठे हुए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप सरकारी प्रोटेक्शन के नाम पे किसी ताकतवर समाज से दुश्मनी ले लें, उस समाज से दुश्मनी ले लें जो आपकी सुरक्षा करता आया हो और वही हाथ उठा दे। और आप बाहर के बैठे हुए आदमी को इस बात का इंतजार हो कि वो हाथ उठाए हो, वो आपको ठीक करे। कभी कभी ऐसा हो जाता है, कभी कभी नहीं, ये नॉर्मल देखने को मिलता है कि जिस जगह पे कुछ सोसाइटीज़ रहती हैं या कुछ ग्रुप्स रहते हैं उसमें कुछ ताकतवर लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो वर्किंग होते हैं पर उतने ताकतवर नहीं होते। पर जब तक वो दोनों साथ होते हैं तब तक उनकी तरफ कोई निगाह उठाने की हिम्मत नहीं करता। अगर उसमें से जो ताकतवर है, दृढ़ इच्छा शक्ति का समाज है, अगर वो साइड हो गया तो तीसरा आदमी घात में बैठा रहता है कि कब इनको मैं निपटा दूंगा। तो जिस दिन वो मौका पाता है तो स्वाभाविक सी बात है कि उसको निपटा के अपने वर्चस्व को बढ़ाने की कोशिश करता है। क्योंकि महत्वाकांक्षा मनुष्य की एक प्रवृत्ति है। वो किसी भी स्तर पे, राष्ट्र के स्तर पे, एजुकेशन के स्तर पे, बिजनेस के स्तर पे, किसी भी स्तर पे जो जिस क्षेत्र में रहता है उसमें अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने की कोशिश करता है। तो जो भी आपके पास रहेगा वो अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने की कोशिश करेगा। अगर आप इस तरीके से समाज के अंदर विघटन पैदा करते हैं तो ये स्वाभाविक है कि दोनों समाज के लिए खतरनाक साबित होगा। पर सबसे ज़्यादा खतरनाक ये उस समाज के लिए साबित होगा जो किसी समाज के अगेंस्ट उसके अधिकारों को खा रहा है। अगर वो उसके अधिकारों को खा रहा है, उसके खिलाफ है, तो ये पक्की सी बात है कि वो हाथ उठाएगा। और जो तीसरा समाज है उससे ये पहला समाज लड़ने की क्षमता नहीं रखेगा। और जब नहीं रखेगा तो बुरी तरीके से दमन करेंगे। और दूसरा समाज जिसके दम पे वो गरजते, वो अगर दूर खड़ा हुआ देख रहा है तो इनका दमन पूरी तरीके से हो जाएगा। उस वक्त कोई भी नेता, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन, कोई भी व्यवस्था आपको नहीं बचाएगी। सिर्फ एक चीज़ बचा सकती है और वो है आपका समाज। आपका समाज आपकी रक्षा करेगा। आपके समाज के, आपके अगल बगल के पास पड़ोस के लोग आपकी रक्षा करेंगे। आपका कानून, आपका संविधान आपकी रक्षा करेगा। अगर आपने अच्छा विधान बनाया हुआ है तो वो आपकी रक्षा करेगा। एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आपकी रक्षा कर पाएँ या ना कर पाएँ, पर वो विधान आपकी रक्षा करेगा। आपके इर्द गिर्द के लोग, आपके समाज के लोग, जो आपके चारों तरफ पास पड़ोस में रहने वाले लोग हैं, वो आपकी रक्षा करेंगे, आपके सम्मान की रक्षा करेंगे। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस चीज़ से बचें कि सोसाइटी में किसी के अधिकारों को सीमित कर दिया जाए। और सीमित करने वाले की रैली में हम जाएं। अगर हम सीमित करने वाले की रैली में जाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि हम जिनका अधिकार छीना जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो अधिकार हमको मिले, पर उसके लिए सामने वाला हमको जिम्मेदार मानेगा। और जिसके भी अधिकार छीने गए हैं वो हिसाब बराबर करेगा ज़रूर। आज नहीं कल, कल नहीं परसों। हो सकता है अभी एक पीढ़ी हो जो इस बात को ना माने, पर आने वाली पीढ़ी जो दबाव में आएगी, त्रासदी में आएगी, तो वो एक अलग तरीके से रिएक्ट करेगी और इससे सामाजिक संघर्ष पैदा होगा। और वो ऐसा हो जाएगा कि दो बिल्लियों के झगड़े में कोई तीसरा अपना हिसाब किताब बराबर कर जाएगा। तो पूरे समाज से ये अनुरोध है कि आप भाईचारा बनाए रखें, एक दूसरे के खिलाफ कानूनों को प्रोत्साहन न दें, एक दूसरे के खिलाफ बने कानूनों के खिलाफ आप लड़ें। क्योंकि
विकास हमेशा एक समान होता है। विकास बारिश की बूंद की तरह होता है। अगर विकास होगा तो सबका होगा। एक मेंटेलिटी क्लियर रखें कि अगर विकास होगा तो सबका होगा, अगर विकास नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा। ये बात निश्चित है कि अगर विकास हुआ तो सबका हुआ, नहीं हुआ तो किसी का नहीं हुआ। ये बात श्योर है, 100% श्योर है। तो इस बात को एकदम दिमाग से हटा दें कि किसी के अधिकारों को छीन करके वो आपको देंगे। ऐसा भी हो सकता है कि वो उन अधिकारों में जब तक हैं तब तक उन अधिकारों को समाप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए वो प्यादे के रूप में आपका इस्तेमाल कर रहे हैं कि आपको वो आगे लेकर के आएगी, वो अधिकार छीन के आपको देंगे और वो अधिकार ही खत्म हो जाए और आपका बूता नहीं सामने वाले से लड़ने का। जो लड़ने वाला था उसको ये हो गया कि हमारे पास तो आ नहीं रहा था, जाने दो। तो इस तरीके से दोनों के राइट खत्म हो गए। तो इन परिस्थितियों से आने वाले समाज को बचने की ज़रूरत है। पूरे समाज को एक साथ खड़े होकर के ये बोलने की ज़रूरत है कि इस राष्ट्र के अंदर किसी भी समाज के अधिकार को रोका नहीं जाएगा, किसी भी समाज के बच्चे को एजुकेशन से नहीं रोका जाएगा, किसी भी समाज के बच्चे को एम्प्लॉयमेंट से नहीं रोका जाएगा, डेवलपमेंट से नहीं रोका जाएगा, स्वास्थ्य सुविधाओं से नहीं रोका जाएगा। जो भी होगा सभी के लिए समान रूप से होगा, क्योंकि इस देश के सभी नागरिक एक समान नागरिक हैं। जब तक आप इस बात को नहीं समझेंगे तब तक आप चारा बने रहेंगे। जिस दिन आप इस बात को समझेंगे उसी दिन से इस देश का विकास अपने आप होने लगेगा।